बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है गूगल शीट्स में आप ये ऑटोमेटिक ईमेल किस तरह सेंड करा सकते हैं। आज की इस क्लास में कंप्लीट प्रोसेस डिस्कस करेंगे। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि जो ईमेल्स है ऑटोमेटिक किस तरह आप सेंड कर सकते हैं। इसका एक फॉर्मेट हमने यहाँ पर ये डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले एम्प्लॉई का नाम है, डेजिग्नेशन है, सैलरी और डेट ऑफ बर्थ है, और उनकी जो ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पर टाइप किया गया, और उसके बाद जो कंडीशन है वो यहाँ पर अप्लाई की गई। तो ये वाला फॉर्मेट हमने डिज़ाइन किया है, जिससे एम्प्लॉई की जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर आ रही है तो उसको ऑटोमेटिक यहाँ पर ईमेल चली है। तो ये आप किस तरह ये वाला फॉर्मेट बना सकते हैं और किस तरह ऑटोमेटिक ईमेल सेंड कर सकते हैं, तो आज की इस क्लास में कंप्लीट प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 एम्प्लॉई की जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर मैंने टाइप कर रखी है, और उसके बाद उनका जो ईमेल एड्रेस है वो भी यहाँ पर टाइप कर लिया। और उसके बाद यहाँ पर कंडीशन में अगर जैसे यहाँ पर यस होगा तो यहाँ पर जो ऑटोमेटिक ईमेल है वो यहाँ पर सेंड हो जाएगी। तो कंडीशन में आप ये यस आप कैसे यहाँ पर ला सकते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर दोबारा से हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो इधर हम टाइप करते हैं इक्वल, और टाइप करेंगे इफ़, टैब बटन प्रेस करेंगे, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद इक्वल बटन प्रेस करेंगे, और उसके बाद जो टुडे की जो डेट है हमने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। तो टुडे की जो डेट आपने किसी भी एरिया के ऊपर आपने टाइप कर लेनी है, तो वो वाली जो डेट हम सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर ये डेट टाइप की है टुडे की, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसके बाद यहाँ पर हम टाइप करेंगे कॉमा, और अनोटेड कॉमा में टाइप कर देंगे यस, अनोटेड कॉमा क्लोज कर देंगे, और फिर कॉमा टाइप करेंगे और अनोटेड कॉमा में ब्लैंक सेल ऐड कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये हमने ऐड किया कि अगर ये वाला जो सेल है डेट ऑफ बर्थ वाला अगर बराबर है टुडे के, तो टुडे की जो डेट हमने टाइप की हुई है यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, इस सेल के अगर ये वाला सेल बराबर हो, दोनों सेल अगर बराबर हो तो यहाँ पर यस टाइप हो जाए। तो अगर ये वाले सेल बराबर ना हो तो यहाँ पर ब्लैंक सेल आ जाए। तो उसके बाद आपने ये वाला जो डेट आपने टाइप की टुडे वाली डेट, इसको आपने यहाँ पर लॉक कर देना। यहाँ पर हम ए के आगे क्लिक करेंगे और उसके बाद F4 बटन प्रेस करेंगे, हमारा जो डेट है यहाँ पर लॉक हो जाएगी। और अब इसको एंटर बटन प्रेस करते हैं। अब पहले वाली जो यस है यहाँ पर मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इसी फार्मूले को मैं यहाँ पर दोबारा से ड्रैग कर देते हैं, कंट्रोल डी बटन प्रेस करेंगे। अब ये देख सकते हैं यहाँ पर ये 24 डेट आ रही है, आज की डेट जो मैच हो रही है, तो यहाँ पर उसने यस टाइप कर दिया। तो इसके बाद हमने ये ईमेल्स को कैसे ऑटोमेटिक सेंड करना है, तो इसके लिए हम एक फंक्शन ऐड करेंगे। तो एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा ऐड ज़ोन। ऐड ज़ोन के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद क्लिक करेंगे गेट ऐड ज़ोन के ऊपर। तो यहाँ पर हम एक ऐप इंस्टॉल करेंगे, तो जो ऐप का ये नाम है वो यहाँ पर हम टाइप करते हैं FOR फ्रॉम मोल MUL मोल। ये देखें जो ऐप का नाम है वो यहाँ पर आ चुका है, फ्रॉम मोल ईमेल मर्ज यूटिलिटी। तो इसको हमने यहाँ पर इंस्टॉल करना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये वाली जो ऐप है वो यहाँ पर नीचे आ चुकी है, फ्रॉम मोल, जिसके ऊपर ये देख सकते हैं गधा सा बना हुआ है इसकी शेप। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे, और ये हमें पूछेगा गेट रेडी टू इंस्टॉल, तो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये हमसे वेरिफिकेशन थोड़ी सी मांगेगा ईमेल एड्रेस की, जो आपने ईमेल लॉगिन की है वहाँ से हमें ये वेरिफिकेशन मांगेगा, कुछ जो चीज़ें आपने यहाँ पर अलाउ करनी है, तो फिर ही ये वर्क करेगी ईमेल। तो यहाँ पर आपकी ईमेल एड्रेस आ गया। उसके बाद यहाँ पर आपने इसको कंटिन्यू कर देना, जो ईमेल आपकी है उसको सिलेक्ट करेंगे, और उस नीचे इसके बाद फिर आपने कंटिन्यू क्लिक कर देना, और उसके बाद तमाम जो कंडीशन है इसको आपने यहाँ पर अलाउ कर देना। ये देखिए हमारी जो ऐप है वो इंस्टॉल हो चुकी है। जस्ट हमने यहाँ पर डन बटन के ऊपर क्लिक कर देना और इसको क्लोज कर देना। हमारी जो ऐप है वो इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर इसका जो सेटअप है वो क्रिएट करना है, तो दोबारा फिर एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जो ऐप हमने इंस्टॉल की थी उसका जो नाम है वो यहाँ पर आ चुका है, फ्रॉम मोल ईमेल मर्ज यूटिलिटी। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नई लिस्ट हमें मिलेगी सेटअप। तो जैसे आप सेटअप के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा चूज सोर्स डाटा एंड सेट मर्ज टाइप। इसके ऊपर क्लिक करेंगे
तो हमारे सामने एक जो सेटअप का जो डायलॉग बॉक्स है यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो इसको हम यहाँ पर सेट करेंगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना सिलेक्ट द शीट दैट कंटेन योर ईमेल एड्रेस। वो वाली शीट आपने सिलेक्ट कर लेनी जहाँ पर आपने ये डाटा टाइप किया हुआ था। हमने यहाँ पर शीट 1 को डाटा ऐड किया हुआ है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं शीट 1 को। और उसके बाद नेक्स्ट टाइमर टैगर। तो यहाँ पर टाइमर जो है यहाँ पर आपके सामने ऑन होगा, तो आपने इसको ऑफ कर लेना है। नीचे इसका जो टाइमर है वो सेट करेंगे, आप किस टाइम को ये जो ईमेल सेट करना चाहते हैं। यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे डॉट के ऊपर, और उसके बाद जो टाइमर आपने सेलेक्ट करना है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पर डे टाइमर सेलेक्ट कर रहा हूँ, और डे टाइमर में आपने जो टाइम सेलेक्ट करना है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ 8 AM to 9 AM। और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे अपडेट टाइमर टाइगर, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट टेम्पलेट एंड सेंड कंडीशंस। तो उसके बाद हाउ मेनी यूनिक ईमेल टेम्पलेट टू यू वांट सेंड, तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे 1। और उसके बाद ऐसे ईमेल का जो टेम्पलेट है उसका आपने यहाँ पर नाम टाइप कर लेना है। हमने यहाँ पर ये डेट ऑफ बर्थ की जो ईमेल है वो यहाँ पर सेंड करनी है, तो यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया बर्थडे विशेज़। और उसके बाद सेंड कंडीशन, जो आपने ईमेल सेंड करनी है वो किस कंडीशन की बेस पर आपने सेंड करनी है। तो यहाँ पर जो भी आपके डाटा आपने पीछे शीट के ऊपर बनाया है उसके जो तमाम कॉलम्स के जो नाम है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने जो कंडीशन अप्लाई की थी, जिस कॉलम में यस होगा तो वो वाली जो ईमेल है उसको ऑटोमेटिक चली गई। यहाँ पर हम कंडीशन वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे, और आगे यहाँ पर हमने टाइप करना है जो कंडीशन आपने यहाँ पर टाइप की हुई थी उस कंडीशन को आपने यहाँ पर टाइप कर देना है। तो यहाँ पर जो कंडीशन वाला कॉलम था उसमें हमने ऐड किया था कि जिस डेट ऑफ बर्थ के आगे यस टाइप हो जाए तो वो वाली जो ईमेल ऑटोमेटिक सेंड हो जाए। तो जो यस हमने टाइप करना है, जो वहाँ पर जो यस टाइप किया हुआ है वैसे ही आपने यहाँ पर टाइप करना है। अगर स्मॉल में किया तो यहाँ पर स्मॉल टाइप करेंगे, अगर कैपिटल है जो वर्ड वो यहाँ पर भी कैपिटल ऐड करना है। तो उसके बाद नीचे हम क्लिक करेंगे सेव टेम्पलेट एंड सेटिंग्स, और उसके बाद नेक्स्ट टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे नेक्स्ट एडिट टेम्पलेट। यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें सेट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हम ब्लैक कर देते हैं, और इसको भी ब्लैक कर देते हैं। जो कॉलम्स के आपके नाम है वो यहाँ पर इधर शो हो जाएंगे आपको। तो सबसे पहले 2 में आ जाते हैं। यहाँ पर जिसको आपने ईमेल सेंड करनी है तो वो वाली ईमेल आप यहाँ पर कैसे ला सकते हैं। जिस कॉलम में आपने ईमेल टाइप की है उस कॉलम को यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लेना है। ईमेल आईडी वाला कॉलम हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ये देख सकते हैं ईमेल आईडी की जो फंक्शन है वो यहाँ पर आ चुका है। और उसके बाद है सीसी कार्बन कॉपी। तो कार्बन कॉपी वाला अगर आपने जो कॉलम ऐड किया है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट आपने रखना है वो इधर टाइप कर लेते हैं। यहाँ पर हम टाइप करते हैं हैप्पी बर्थडे। और उसके बाद नीचे जो ईमेल की जो बॉडी है आपने टाइप करना है। तो सबसे पहले जो एम्प्लॉय का नाम आ जाए, उसके बाद नीचे उसका जो बॉडी जो ईमेल बॉडी है अगर आपने टाइप करनी है तो वो यहाँ पर टाइप हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम टाइप करेंगे डियर, और उसके बाद स्पेस ऐड करेंगे। यहाँ पर एम्प्लॉय का जो नाम हमने लेके आना है, तो नाम वाला जो कॉलम है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर शो हो रहा है। नाम के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखें जो नाम वाला कॉलम है यहाँ पर हाईलाइट हो गया। तो जस्ट यहाँ पर ये जो नेम लिखा हो रहा है इसको हमने यहाँ पर रिमूव कर देना है। और नीचे हम एंटर बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर जो ईमेल की जो बॉडी है आपने यहाँ पर टाइप कर लेनी है। यहाँ पर हम टाइप करेंगे मैनी हैप्पी बर्थडे विशेज़। एंटर बटन प्रेस करेंगे, और जो भी कंपनी का नाम है यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं। यहाँ पर आपने जो कंपनी का नाम है इससे आपने टाइप कर लेना है। जो भी आपकी ईमेल बॉडी है यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। बहुत सारा डाटा भी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो उसके बाद जस्ट हमने यहाँ पर सेव एंड सेंड ऑल के ऊपर क्लिक करना है। ये आप देख सकते हैं जिन कॉलम के आगे जो यस टाइप हुआ था यहाँ पर 3 जो हमने कंडीशन हमने लगाई थी, 3 कॉलम के आगे जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर सेम आ रही, तो यहाँ पर 3 ईमेल्स यहाँ पर क्रिएट हो चुकी हैं।
जस्ट हमने सेंड नाउ बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं हमारी जो ईमेल्स हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक सेंड हो चुके हैं और यहाँ पर जो स्टेटस है वो भी यहाँ पर आ चुका है। ये आप देख सकते हैं बर्थडे विशेस सेंड स्टेटस, ये आप देख सकते हैं ईमेल सेंड फ्रॉम, ये वाली जो जिस ईमेल से गई है उस ईमेल का भी नाम आ गया, उसके बाद जिसको सेंड हुई है उसका भी नीचे नाम आ चुका है। और जिसको कंडीशन वाले कॉलम में जहाँ पर यस हो तो उन्हीं को सिर्फ सेंड हुई है, बाकी को यहाँ पर सेंड नहीं हुई। तो अगर आपने ये चेक करना है कि ईमेल वाकई सेंड हुई है या नहीं हुई, तो यहाँ पर हम जो ईमेल दी हुई है इसको हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ये वाली जो हमने ईमेल टाइप की है इसको हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर जो ईमेल सेंड हुई है या नहीं हुई। तो टैंप मेल में आ जाते हैं यहाँ पर जो ईमेल हमने यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं हमारी जो ईमेल है वो यहाँ पर आ चुकी हैं। यहाँ पर हम किसी भी ईमेल को ओपन कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं जो हमने मैसेज टाइप किया था मैनी मैनी हैप्पी बर्थडे विशेस और नीचे कंपनी का जो नाम है XYZ हमने टाइप किया था वो सेम है दैट यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ईमेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिक सेंड हो चुकी है। तो दोस्तों ये था तरीका कि गूगल शीट्स में आप ऑटोमेटिक ईमेल किस तरह सेंड करा सकते हैं और इसका जो फॉर्मेट आप कैसे सेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।